अस्सलाम वालेकुम। ये जो रिसेंटली अभी इनका इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर गुजरा है उसके मुतालिक कुछ बात करनी थी। और जो अभी जो ये तैयारियां कर रहे हैं दोबारा इंडिया वाले, तो मैं कहा आपको थोड़ा मैं अपडेट कर लूँ उसके जो तैयारियां वो कर रहा है। इनको जो इस ऑपरेशन में मार पड़ी है, इंडिया ने तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना कि हम हारे हैं या हमें मार पड़ी है। उसके लिए अगर इनके आप अपनी सहाफ़ी को सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि यार हकीकत क्या है, कि किसने पहले फ़ोन किया था चाइना को, अमेरिका को, सऊदीया को। तो आप खुद सुन लें। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। तो ये इनका नामी गिरामी सहाफ़ी है जो आपको खुद बता रहा है कि अजीत डोवल साहब ने किस किस को फ़ोन किए थे उस दिन जिस दिन इनको पाकिस्तान की तरफ से मार पड़ रही थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अभी इंडियन पुलिस को सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना सो कॉल्ड, तो वो एक ईमेल मौसूल हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी टेररिस्ट अटैक होना है ताज होटल पे और मुंबई एयरपोर्ट पे। अब ये इन्होंने दोबारा शोशा छोड़ा है कि ये कुछ ना कुछ इंडिया में हो ताकि इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। अब ये ड्रामेबाजियां लोगों को पता है और हम भी लोगों को बताते हैं कि ये इनका तरीका का वारदात है। यही मोदी करता है कि कुछ ना कुछ रॉ के ज़रिए अपने मुल्क में कराता है और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालता है। तो अब ये फिर इन्होंने एक ईमेल का शोशा छोड़ा हुआ है कि हाँ जी ये अभी अटैक होने हैं, जिस तरह लास्ट अटैक इनका पहलगाम पर हुआ था। तो इन्होंने एकदम अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने पाकिस्तान पर मलबा डालना शुरू कर दिया था। तो इस सिलसिले में अभी ये फिर कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। और ये रिसेंटली अभी कुछ मूवमेंट्स भी हुई हैं कि आर्मी, कुछ इनकी जो फ़ौज है वो ईस्टर्न कमांड से उन्होंने, जहाँ पे इनके 1 कोर है स्ट्राइक कोर, वहाँ से उन्होंने कुछ ट्रुप्स, कुछ डिवीज़न और कुछ आर्मर ब्रिगेड वो पंजाब की तरफ मूव किए हैं। तो ये मैंने कहा एक अपडेट बता दूं क्योंकि वो आराम से नहीं बैठ रहे, वो उनकी आर्मी की मूवमेंट चल रही है इस टाइम भी। और इस सिलसिले में जब उन्होंने पाकिस्तान का अटैक देखा और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आए उनके ऊपर, उनको काउंटर करने के लिए अभी इन्होंने क्या किया है कि इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस है, उसने 16 मई 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो इनको एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसको IDDIS कहते हैं, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिडक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम कहते हैं, वो इनको सप्लाई करेगा। और वो इनको पंजाब में अभी साइन हुआ है 16 को और उन्होंने अभी देना शुरू कर दिया। और इस सिस्टम को वो पंजाब की बाउंड्री और LOC के पास ये डिप्लॉय करेंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन आएगा तो उसको वो डिटेक्ट करे और उसको तबाह कर सके। तो ये इनकी जो अभी प्रिपरेशन है, जो तैयारियां हैं, वो तो शुरू हैं। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी बहुत इस पे भी रोशनी डाली जाए कि ये अभी तक चुप नहीं बैठे हुए, क्योंकि हिंदू जहनीत का आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा पीछे से वार करते हैं। और ये वैसे भी आप लोगों को पता है कि जोकर्स मशहूर हैं, इनका मीडिया भी जोकर हो, इनका जी पॉलिटिशियन भी जोकर्स हैं, इनके फौजी जर्नैल भी जोकर्स हैं। तो ये बिहेव भी जोकरों की तरह करते हैं मीडिया पे आने के बाद। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि ये कौन कौन सी तैयारियां कर रहे हैं और ये कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं ताकि ये दोबारा डेवलपमेंट कर सकें और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर सकें।
अब ये मैंने आपको बता दिया कि ईमेल आई है। अभी कुछ दिनों बाद आपको एक और शोशा खबर मिलेगी कि जी कश्मीर में कहीं पे अटैक होना है, फलाना होना है। इन्होंने फिर दुनिया को कहना है देखा जी हमने कहा नहीं था कि ये होना है। तो इसलिए हम पहले से दुनिया को ये बता दें कि जी इंडिया इस साजिश में लगा हुआ है और ये फिर कोई ना कोई पुलवामा या पहलगाम अटैक की तरह कुछ ना कुछ ये अपने मुंबई में करवाए गए किसी शहर में, और फिर जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और ISI और इन पर डाल के जनाब ये फिर एक ड्रामा रचाएगा। तो मैं कहा ये आपके साथ ज़रा शेयर कर दूं, और आगे भी जो इंडियन आर्मी की मूवमेंट होगी, जो इंडियन डिफेंस जो इनका कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जो असले ख़रीद रहे हैं और जो इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, तो फिर साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि अपडेट हों और ताकि हम इनकी साजिश का मुकाबला कर सकें और ताकि हम भी तैयार हैं। और इनको एक बात समझ होनी चाहिए कि ये चाहे वो ड्रोन सिस्टम ले लें, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम ले लें, चाहे वो एंटी मिसाइल सिस्टम ले लें, हमारे शाहीन और हमारी फ़ौज हर दम तैयार हैं इन पे झपटने के लिए। और जब मुसलमान झपटता है फिर वो शाहीनों की तरह झपटते हैं, फिर वो उनका वार खाली नहीं जाता। तो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं इनके हर साजिश के लिए और इंशाअल्लाह इनको जवाब देंगे। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।